नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। आज हम आपके लिए मेरा प्रिय त्योहार जिसमें दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ईद और स्वतंत्रता दिवस शामिल है। हमें आशा है कि यह वीडियो पढ़ने और सुनने के बाद में आप भी इन सभी त्योहारों पर एक सुंदर सुंदर निबंध लिख पाने में समर्थ हो पाएंगे। भारत को त्योहारों का देश कहना गलत नहीं होगा। यहाँ हर दिन कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। भारत के त्योहार यहाँ की संस्कृति और सभ्यता का आईना है। लोग अपने अपने क्षेत्रों की परंपरा और रीति रिवाजों का पालन करके इन त्योहारों को मनाते हैं। छोटे बच्चों को अपनी संस्कृति और सभ्यता का भान कराने के लिए विद्यालयों में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की किताबों में उस क्षेत्र विशेष के किसी न किसी खास त्योहार से जुड़ा एक पाठ जरूर होता है। और इसी आज की पोस्ट में हम मेरा प्रिय त्योहार दिवाली, होली, रक्षाबंधन पर निबंध के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मेरा प्रिय त्योहार दिवाली है। दिवाली का त्योहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाने की परंपरा है। दिवाली का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लंका का राजा रावण जब सीता माता का अपहरण करके उन्हें जबरदस्ती लंका लेकर गया था, तब सीता माता को वापस लाने के लिए भगवान श्री राम ने रावण को युद्ध में हराया था। जिस दिन भगवान श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या वापस आए थे, उसी दिन को दिवाली के तौर पर मनाए जाने का रिवाज भारत में शुरू हो गया। भारत में हिंदू सभ्यता के लोगों के लिए दिवाली का त्योहार सबसे प्रमुख त्योहार होता है। दिवाली से पहले सभी घरों में लोग साफ सफाई करते हैं। दिवाली के समय बाजारों को रोशनियों से सजाया जाता है। भारत के कई इलाकों में दिवाली पर मेले भी लगते हैं। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार आता है, जिसमें लोग धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन घर में किसी वस्तु को खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए बाजारों में धनतेरस के दिन विशेष तौर पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। घरों को रंगा जाता है, घरों के आगे रंगोलियां बनाई जाती है, तोरण से घरों के दरवाजों को सजाया जाता है और दिवाली पर तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान भी बनाए जाते हैं। दिवाली के दिन घर के सदस्यों के लिए नए कपड़े आते हैं। दिवाली का त्योहार बच्चों को खास तौर से पसंद होता है, क्योंकि दिवाली के दिन बच्चे जमकर पटाखे फोड़ते हैं। मेरा प्रिय त्योहार दिवाली के 2 दिन के बाद भाई दूज आती है, जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर और मिठाई खिलाकर उनके लिए व्रत रखती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देकर उन्हें उपहार देते हैं। होली मेरा प्रिय त्योहार है। भारत में होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। भारत की होली से प्रेरित होकर विश्व के दूसरों कई देशों ने भी होली का त्योहार मनाना शुरू कर दिया है। हिंदू धर्म पंचांग के अनुसार आखिरी महीने यानी फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होली का दहन किया जाता है। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप के एक प्रहलाद नाम का बेटा था। वह बचपन से ही भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में बहुत लीन रहता था, लेकिन उसके राक्षस जाति के पिता को यह कतई अच्छा नहीं लगता था कि उसका बेटा स्वर्ग में बसने वाले किसी देवता के नाम का जाप करे। हिरण्यकश्यप ने बेटे को बहुत बार समझाया, लेकिन प्रहलाद तो बस विष्णु भगवान की तपस्या में लीन रहता था। इस बात से गुस्सा होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को भगवान ब्रह्मा का एक वरदान मिला हुआ था कि वह आग से कभी जलेगी नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरी बहन को तो ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है, तो उसने ढेर सारी लकड़ियां मंगवाई और लकड़ियों के बीच वो पालथी मारकर बैठ गई। ढेर सारी लकड़ियां और अपनी बहन होलिका के चारों ओर रखवा दिया। इसके बाद उसने अपने बेटे प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाया और लकड़ियों में आग लगवा दी। लेकिन जैसे ही लकड़ियों ने आग पकड़ी, होलिका दर्द के मारे चिल्लाने लगी। सब यह देखकर हैरान हो गए कि होलिका को तो ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है, तो फिर यह दर्द से चीख क्यों रही है। देखते ही देखते होलिका उस आग में जल गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी वजह से भारत में होली का दहन किया जाता है। मेरा प्रिय त्योहार होली के अगले दिन भारत के सभी क्षेत्रों में लोग अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को गुलाल लगाकर अपनी खुशी प्रकट करते हैं। मेरा प्रिय त्योहार होली पर मिठाइयाँ भी बनती हैं। लोग बहुत हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाते हैं। इस प्रकार हंसी खुशी का, हर्षोल्लास का और रंगों का त्योहार होने की वजह से होली मेरा प्रिय त्योहार है। रक्षाबंधन मेरा प्रिय त्योहार है।
हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन को रक्षाबंधन के दिन के रूप में मनाए जाने का रिवाज है। यह त्योहार एक बहुत ही सरल और अपनेपन की भावना से मनाया जाता है। राखी के त्योहार का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि वर्तमान काल में पारिवारिक रिश्तों में दरार, अपनेपन की कमी की वजह से एक ही परिवार के लोग एक दूसरे से दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में राखी का एक त्योहार ही ऐसा त्योहार है जो परिवार के लोगों के बीच में प्रेम और अपनापन बढ़ाने में मददगार साबित होता है। राखी का त्योहार भाई बहनों का त्योहार होता है। रक्षाबंधन के नाम से जाने जाने वाला यह त्योहार निस्वार्थ प्रेम की निशानी है। राखी के त्योहार के दिन बहनें बहुत जल्दी उठकर श्रृंगार करती हैं, सजती संवरती हैं और नए कपड़े पहनती हैं। शुभ मुहूर्त देखकर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर सुंदर सुंदर राखियां बांधती हैं और बदले में भाई अपनी बहनों की सुरक्षा और सम्मान का वचन देते हैं। मेरा प्रिय त्योहार रक्षाबंधन के दिन भाई बहन अपने बीच की नोकझोंक और तकरार भुलाकर यह त्योहार मनाते हैं। राखी बांधने पर बहनों को उपहार भी दिया जाता है। अगर वह ससुराल में है तो उसका भाई उसे लेने उसके ससुराल आता है। रक्षाबंधन के दिन बहन राखी लेकर अपने पीहर जाती है और वहां अपने भैया भाभी को राखी बांधकर अपने प्रेम का इजहार करती है। बदले में बहनों के भाई और भाभियां उन्हें उचित उपहार देकर प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। वर्तमान समय के बदलते परिप्रेक्ष्य में बहनों की सुरक्षा से राखी बांधने तक ही सीमित नहीं रह गई है। भाइयों को चाहिए कि वे अपनी बहनों की सुरक्षा उनके जीवन के हर पथ पर, हर कठिनाई पर करके अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। इसी से भाई बहनों के बीच में प्रेम और आत्मीयता बढ़ती है। ईद मेरा प्रिय त्योहार है। ईद शब्द भारतीय भाषा का है जिसका मतलब होता है हर्षोल्लास, खुशी या त्योहार। ईद का त्योहार मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार होता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों को समान भावना से देखा जाता है। इसलिए यहाँ पर ईद के त्योहार के दिन हिंदू लोगों द्वारा भी ईद मुबारक कहकर इसकी खुशी जाहिर की जाती है। इस्लाम की कुछ मान्यताओं के अनुसार हजरत मोहम्मद पैगंबर ने जब बद्र के युद्ध में जीत हासिल कर ली थी, तब उनके मक्का लौटने की खुशी में लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी। इसलिए ईद को ईद उल फितर या मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। ईद के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं। उनके चेहरों की रौनक और खुशी देखते ही बनती है। हम अपने घरों को सजाते हैं। ईद पर हम घर में नई नई चीजें खरीदते हैं। हमारे घरों में ईद की तैयारियां बहुत दिनों पहले से ही शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ईद का नाम सुनते ही सभी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। ईद का त्योहार पवित्र रमजान के महीने के बाद मनाया जाता है, क्योंकि रमजान के महीने में सभी लोग रोजे रखते हैं। तो पूरे एक महीने के व्रत और उपवास के बाद यह त्योहार लोगों के चेहरों पर हंसी और खुशी लेकर आता है। ईद के दिन मस्जिदों की सजावट देखते ही बनती है। ईद के दिन सभी लोग मस्जिद जाते हैं और एक साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद सब खुशहाली और बरकत की दुआ मांगते हैं। ईद के त्योहार के दिन पूरे भारत में छुट्टी होती है, लेकिन उससे पहले स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाकर बच्चों से ईद पर निबंध लिखवाए जाते हैं। इससे पहले रमजान के महीने में सभी लोग दिल खोलकर दान और पुण्य करते हैं। पुरुष मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं और स्त्रियां घर पर नमाज अदा करती हैं। बच्चे और जवान और पुरुष एक दूसरे के घर जाकर ईद मुबारक कहते हैं और गले मिलते हैं। ईद के दिन हर घर के इंसानों को गले लगाया जाता है, जो अपना हो, जो रूठ गया हो या जिससे बोलचाल बंद हो। ईद का दिन सभी गिले शिकवे भुलाकर अपनापन बढ़ाने का दिन होता है। इस दिन हर घर में मीठी सेवइयां बनती हैं और जो भी रिश्तेदार मिलने आते हैं उन्हें ईद के दिन बच्चे बहुत उत्साही नजर आते हैं, क्योंकि ईद के दिन मिलने वाली ईदी जो कि बड़े कई मुबारक बोलने पर पैसों के रूप में दी जाती है। इसलिए बच्चे विशेष तौर पर बड़ों से ईद मुबारक बोलने एक दूसरे के घर जाते हैं। इस प्रकार ईद एक हंसी खुशी और हर्षोल्लास से मनाए जाने वाला त्योहार है। हमारा स्वतंत्रता दिवस मेरा प्रिय त्योहार है। 200 वर्षों से भी ज्यादा की अंग्रेजों की गुलामी से आखिरकार जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तब देश के लोगों में ही नहीं बल्कि आज़ादी के संघर्ष में अपना बलिदान दे चुके और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं की आंखों में हमारे सपनों का भारत बनाने का जज्बा अंगड़ाइयां ले रहा था। 15 अगस्त के दिन भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। टुकड़े होने के बावजूद भी भारतीयों के मन में अपने देश के प्रति देशभक्ति किसी भी दिशा से कम नहीं हुई। भारत की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले सैनिकों, नेताओं और आम जनता की याद में और देश के आज़ाद होने के उपलक्ष्य में भारत में
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मेरा प्रिय त्योहार के दिन पूरे भारत में टीवी और रेडियो पर, अखबारों में देशभक्ति से ओतप्रोत समाचार छपते और सुने जाते हैं। 15 अगस्त के दिन पूरे भारतवासियों के मन में उच्च स्तर का देश प्रेम देखने को मिलता है। हर गली कूचे में देशभक्ति के गाने बजाए जाते हैं और सुनाई दे जाते हैं। सरकारी दफ्तरों और कंपनियों के ऑफिसों, स्कूल कॉलेजों की इमारतों पर झंडारोहण किया जाता है। भारत के तिरंगे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान का सस्वर गायन किया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों और सेना में परेड का आयोजन किया जाता है। इस दिन जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। 15 अगस्त के दिन कई बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। 15 अगस्त के दिन होने वाली स्कूल परेड में हिस्सा लेने के लिए सभी बच्चे लालायित रहते हैं। यह बच्चों को उत्साह और देश प्रेम से लबरेज कर देता है। भारत भर में जगह जगह आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे बलिदानी वीरों को याद किया जाता है और उनके सम्मान में भाषण दिया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री भी दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण करके देश को संबोधित करते हैं। आज़ादी के बाद से भारत ने कई क्षेत्र में आमूलचूल प्रगति कर ली है, लेकिन हमारे वीरों के बलिदान और उनकी कुर्बानी को याद रखते हुए हमें कभी भी अपने मन से देश प्रेम की भावना को नहीं हटाना चाहिए। देश प्रेम की भावना रखने का मतलब यह नहीं होता कि आप सरहद और ऊपर जाकर लड़े या सेना में भर्ती हो जाएं। देश प्रेम की भावना को बरकरार रखने के लिए भ्रष्टाचार को कम करने, रिश्वतखोरी को कम करने, घूस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके, अपने गली मोहल्लों के साफ सफाई के प्रति सजग रहकर, स्वदेशी वस्तुओं और देश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करके भी अपने देश प्रेम की भावना को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।